लेकिन कभी कभी एक स्टूडेंट ऐसा आता है जो कुछ अलग करता है, कुछ सिंपल, कुछ रेयर। आज ऐसे ही एक स्टूडेंट आन्या की स्टोरी देखेंगे। आन्या कौन है? आन्या वो है जो नहीं भागती किसी रेस में, वो चलती है अपनी ही पेस में। दुनिया ने उसे दिया स्लो का नाम। आइए देखते हैं उसके धीरज का काम। टीचर, तो आज हम एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि आपको एक शेप के पेरीमीटर फाइंड करना है और उसके साइज याद दिए। ये सब में एक ट्विस्ट है, जब हो जाए तो हाथ उठाओ। टीचर टीचर बोलो 20 सेंटीमीटर। गलत है, आप दोबारा देखो। टीचर 23 सेंटीमीटर। गलत है, दोबारा देखो। टीचर मुझे भी सेम आ रहा है। दोबारा ट्राई करो। टीचर मैंने फिर से सॉल्व किया, मुझे फिर से 20 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अभी हम आन्या का आंसर देखेंगे। आन्या, आपका आंसर क्या आया? 14 सेंटीमीटर। इसका तो अलग है। अलग है पर सही है। आन्या, बोर्ड पर आके लिखाओ। ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए हैं, लेकिन ये एक मिलीमीटर था, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। So we got 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सबने ये पार्ट मिस किया, लेकिन आन्या ने नोटिस किया। सब आन्या के लिए क्लैप करेंगे। सॉरी अन्या, मैं हंसी तुम पे। फ्रेंड्स तो ये था आन्या का बचपन। आन्या को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बात करने का तरीका और इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आन्या ऑटिज्म के साथ जीती है। अब धीरे धीरे उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर्स उसे समझने लगे। अच्छा खास बस समझने की बात है, हर बच्चा खास है, बस समझने की बात है। अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आन्या वही सेम सोच और सेम तरीका। आइए देखते हैं जब आन्या के कॉलेज एडमिशन का टाइम आया तो उसकी मम्मी इतना परेशान क्यों थी। आन्या की मम्मी, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आन्या ने अपना करियर लॉ में चूज किया है। उसने एग्जाम भी दी है, अच्छे रैंक भी आए हैं, पर अगर एडमिशन नहीं हुआ तो इसलिए मैं परेशान हूँ। एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू के बारे में कुछ बोला है? हाँ, केस सॉल्विंग और ग्रुप डिस्कशन बोला है, पर तुम तो जानती हो आन्या सोशल सिचुएशन में जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। मेल के बारे में कुछ बोल। मेल करके मेल आया है। आन्या दिखा। देखो, यूनिवर्सिटी से मेल आया है, पढ़ो क्या लिखा है। मेल में ये लिखा है कि आपके रैंक बहुत अच्छे हैं, आपके रैंक बहुत अच्छे हैं और आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है। देखो आगे भी कुछ लिखा है, पढ़ो। हाँ, आगे ये लिखा है कि आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाए। कैंसिल। पर अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है तो मीटिंग के लिए क्यों बुला रहे हैं? कैंसिल। हाँ, शायद हमें जाना चाहिए। तो लेके जरूर जाना। आन्या, हम कल मीटिंग के लिए जाएंगे। आन्या के लिए प्रेपरेशन मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, बल्कि अननोन को समझना भी होता है। आन्या, हम कल 9 बजे निकलेंगे, फिर हम 9:30 तक मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, फिर वहाँ से हम कैब लेंगे और फिर कैब से हम 10:30 को अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है? 10:30 9 o'clock मेट्रो, कैब 10:30। आन्या की
लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई मीटिंग करने। आन्या चलो। 1, 2, 3। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी आज। वेलकम वेलकम। आन्या, तुम्हारे रिटर्न आंसर्स तो एक्सीलेंट थे, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन भी यूनिक थी, लेकिन तुमने सोशल इंटरेक्शन में स्ट्रगल की। कैंसर कैंसर। जी हाँ, सोशल इंटरेक्शन में स्ट्रगल करने के कारण आन्या को हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिली। कैंसर कैंसर। लेकिन हमने तुम्हारी प्रोफाइल दूसरी यूनिवर्सिटी के शेयर की है और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। सो इट्स टाइम टू ब्रेक द न्यूज। ब्रेक न्यूज। ब्रेक न्यूज मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं। आन्या के लिए शब्द आसान है, पर उनका मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपको एडमिशन मिल गया है हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में पूरे स्कॉलरशिप के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन आन्या। एक्सेप्टेड। आन्या, तुमने कर दिखाया। मैंने इंटरव्यू फेल नहीं किया, इंटरव्यू मुझे समझ नहीं पाए। जो आन्या को उसकी लिमिटेशंस लग रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इससे हमें पता चलता है कि आन्या सबसे अलग है, पर किसी से कम नहीं। अलग है पर कम नहीं, यही है ऑटिज्म की पहचान। अलग है पर कम नहीं, यही है ऑटिज्म की पहचान। अब आन्या एक लॉयर बन चुकी है। नई लॉयर, नया कोर्ट रूम और एक कॉम्प्लेक्स केस। सब कहते हैं ये कैसी लॉयर है, ना आई कांटेक्ट करती है, ना ठीक से बात करती है। पर आप लोग अभी आन्या को समझ गए होंगे ना। आइए देखते हैं आन्या का फर्स्ट कोर्ट केस। ये अदालत शुरू की जाए। जी माय लॉर्ड, ये एक चोरी का केस है। ब्रेसलेट टेबल पर था, टेबल के बाजू में एक्यूज खड़ा था, वहां से ब्रेसलेट गायब हो गया। कंक्लूजन सिंपल है, ब्रेसलेट तो एक्यूज ने ही लिया है। मैंने नहीं लिया। डिफेंस आपका केस प्रेजेंट कीजिए। यस, मैं मेरा केस शुरू करने से पहले आप सभी से समझ की उम्मीद करती हूँ। मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और इसीलिए मेरे बोलने का तरीका आपको शायद अलग है, लेकिन मुझे लॉ से प्यार है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस केस की सच्चाई तक पहुंच पाए। मेरे कुछ सवाल की इजाजत है। विघ्नेश जी क्या आप उस दिन क्राइम पे मौजूद थे? हाँ। क्या आपने इन्हें वहां देखा था? हाँ। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि टेबल कहाँ रखा था? खिड़की के पास। टेबल विंडो के पास था और उस समय शायद कितने बजे थे? शायद 4। शायद नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए। 4। क्या आप श्योर है कि आपने वहां पे ब्रेसलेट देखा था और उसकी रिफ्लेक्शन को नहीं? शायद परछाई। आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो ये कहता है कि एक विटनेस का स्टेटमेंट तभी माना जा सकता है जब वो पूरी तरह रिलायबल हो, लेकिन ये तो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। टेबल खिड़की के पास था, ये डिटेल सबने मिस कर दी और ब्रेसलेट टेबल पे था ही नहीं। जो विटनेस को दिख रहा था वो थी रिफ्लेक्शन। सनलाइट के वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तैयार होते हैं और
इसी वजह से उन्होंने वहां ब्रेसलेट नहीं, उसकी परछाई देखी थी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार उस रूम को वापस चेक किया जाए। बट ये सिर्फ assumption है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है जो सबने मिस कर दी थी। क्या आपने क्राइम सीन पे चेक किया था? जी नहीं। क्या अभी कोई ऑफिसर मौजूद है क्राइम सीन पे? जी हाँ। तो उसे कहो तुरंत जाके टेबल के नीचे चेक करे, ये कोर्ट का ऑर्डर है। जी माय लॉर्ड। Not guilty. Not guilty. Not guilty. Not guilty. जी माय लॉर्ड, ब्रेसलेट मिल गया है। ब्रेसलेट टेबल के नीचे ही था। Not guilty. Not guilty. मैंने कहा था ना, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। आरोपी निर्दोष है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सीनियर एडवोकेट होके आपने मेरे से जीत के दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशन कन्या। तो देखा आपने, आन्या ने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से उसका पहला कोर्ट केस जीत लिया। आन्या अलग है पर किसी से कम नहीं, और हमें उसकी स्टोरी से पता चलता है कि ऑटिज्म कोई रुकावट नहीं है, ये बस दुनिया को देखने का एक अलग नजर है। ना दया चाहिए ना तरस, बस चाहिए विश्वास और समझ। ना दया चाहिए ना तरस, बस चाहिए विश्वास और समझ।